200 शेयर है इनके पास 299 रुपए के भाव पर। स्नेहा, क्या करना चाहिए वेदांता में इनको? अगेन वेदांता इज अ काउंटर जहाँ पे हमने देखा करके कि एक अच्छी तेजी दिखी थी, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, 50% रिट्रेसमेंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे अपसाइड में 187 190 जोन के आसपास एक हर्डल है। तो ये लेवल्स क्रॉस करते हुए इसमें एक अच्छी मूव आने की पॉसिबिलिटी है। आई वुड से इसे होल्ड ही करना चाहिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस आप 268 का लगाएं। अपसाइड में लेवल टू वॉच आउट विल बी 290 94 का जोन निकाल देता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो इसमें थोड़ा मोमेंटम आप देखेंगे करके कि आ जाएगा और एक फास्ट मूव आपको देखने को मिलेगा व्हिच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स 320 324 जोन। ओके, ठीक है। तो ये है राय वेदांता पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को शामिल करते हैं। दिल्ली से सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हेलो, मेरे इंटरनेशनल पर सवाल है। मैंने 400 शेयर खरीदे थे 7 साल पहले, क्या हो गया इसको? ओके, ये तो काफी नीचे आ चुका है। आपने मुनाफा भी देखा होगा उस स्टॉक में, आई एम श्योर, लेकिन उसके बाद अभी से क्या स्टॉक हो गया? ये एकदम लगातार तक नीचे ही आ रहा है। एक बार देखना होगा 10% बीच कैसे में लग कुछ गया? स्टॉक स्प्लिट। हाँ हाँ जी जी, आपको राय दिलवा देते हैं। आस्था, आप सजेस्ट करिए। मिर्जा इंटरनेशनल 70 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया था काफी समय पहले। एक बार देखना होगा क्या इसमें कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था क्या, क्योंकि स्टॉक अचानक से काफी ज्यादा टूट गया। 277 पे ट्रेड कर रहा था। हम एक बार चेक करके आपको बताते हैं। बट आस्था, क्या करें अब मिर्जा इंटरनेशनल में? देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, ये जरूर हुआ था कि एनसीएलटी का कुछ अप्रूवल आया था आज से तकरीबन 1 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, और वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट थी जिसमें कि मेरे हिसाब से कुछ मर्जर की बात हुई थी कि जो खुद की ग्रुप की कंपनी थी आरटीए स्पेशल्स प्राइवेट लिमिटेड करके, उसको कंपनी के साथ मर्जर करने की बात थी, और फिर डीमर्ज करना था जो कंपनी का मेन ब्रांड है रेड टेप, जिसे हम सब जानते हैं शूज वगैरह में, तो उसको फिर ये डीमर्ज करने की बात कर रहे थे। तो इस तरह का एक कॉर्पोरेट अरेंजमेंट की जरूर बात थी, लेकिन फंडामेंटल्स में बहुत बड़ा यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट फंडामेंटल्स मेरे को अच्छे ही लग रहे हैं। एक बार देखा जाए तो प्रॉफिट में भी बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है जो लास्ट तिमाही के यहाँ पे थे। लेकिन ये जो डीमर्जर और फिर मर्जर और उसके बाद जो डीमर्जर की बात है, उसके चलते अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा तो भी हो सकता है कि हमें प्राइसेस में एक चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो मैं इनको सलाह दूंगी कि एक बार चाहें तो ये इस चीज की कंफर्मेशन ले लें कि इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है क्या, क्योंकि ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि मर्जर होने के बाद डीमर्जर करने की बात चल रही थी, उसके तहत अगर कुछ होता है तो प्राइसेस में फिर हो सकता है कि हमें एक रिएक्शन देखने को मिला हो और एडजस्टमेंट भी हो सकता है। तो बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत लगती नहीं है, इसलिए मैं बने रहने की सलाह दूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने आस्था। मिर्जा इंटरनेशनल, यहाँ पर सुरेश जी आपको भी सजेशन होगा। रेड टेप के साथ इसका डीमर्जर हुआ है। ये क्लैरिफिकेशन भी आया था कंपनी की तरफ से, क्योंकि अचानक प्राइस टूटा था तो एक्सचेंजेस ने फिर इनसे सवाल भी किए थे इसके पीछे की वजह क्या है। तो उसके बाद इन कंपनी का क्लैरिफिकेशन भी आया जैसा कि आस्था बता रही थी। और रेड टेप के साथ यहाँ पर मर्जर हो चुका है। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कुछ शेयर्स भी इशू हुए हैं मिर्जा इंटरनेशनल के शेयरधारकों को रेड टेप के। तो वो आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट किए होंगे। आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर अपने डीमैट अकाउंट में जाकर एक बार चेक कर लीजिए। वो आपके शेयर्स में जरूर रिफ्लेक्ट हुए होंगे, तो वो एक बार आप जाकर चेक कर लीजिए। इस वजह से हम देख रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट स्टॉक में दिखी। ये प्राइस करेक्शन हुआ है बेसिकली, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसा कि आस्था भी बता रही थी कि करेक्शन की वजह से आपको एक गिरावट दिख रही है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको सलाह, एक बार आप जाकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में चेक भी कर सकते हैं।